हमारी आज रखियो लाज हमारी। हे नंदनंदन, हमारी लाज रखना। हे गोविंद, हमने कह तो दिया कि आपके बाल श्वेत हैं, हमें पता आपके बाल काले हैं, लेकिन हमने आपके प्रेम बस ना जाने क्यों कह दिया। उस निर्माल्य का प्रसाद हमें पाना था प्रभु, इसलिए हमने कह दिया। अब हमारी लाज आपके हाथ है गोविंद, चाहो तो हटा दो, पर एक बात याद रखना माधव। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हे गिरधारी, हे गोपाल, हे ठाकुर, हे कन्हैया, हे ब्रजचोर, हे माखन चोर, हे मुरलीधर, हे योगेश्वर, हे लासेश्वर, एक बात याद रखना, अगर अपने दर से आपने हटाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। रखियो लाज हमारी आज, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। हे माधव, जग से हमें अब निकालो गोविंद। रखियो हमारी लाज ना भी रखना, पर भक्तों की वाणी की लाज रखना माधव, वरना लोग हंसेंगे। हंसी ठिठोली करेंगे सब हंसेंगे। देखो, कहा तो था भगवान ने तुम्हारी लाज बचाई क्या? घर के लोग ताना देंगे। हे माधव, फिर मरने के अलावा, प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा इस भक्त का। हमने तो सुना द्रुपद की तुमने लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, लाज बचाई। और पंडित जी बोले आजो हमारी बारी, आज हमारी बारी, हाँ रखियो लाज हमारी, हमारी रखियो लाज हमारी, हमारी रखियो लाज। विभीषण की भी लाज बचाई माधव, द्रौपदी की लाज बचाई गोविंद। तुम बिन हमरो कौन हरि, अब तुम बिन हमरो कौन हरि, अब कौन मिटाए संकट, संकट संकट। अब आपके बिना कौन हमारे संकट मिटावे? आप तो इतने दीन दयालु हैं नाथ। हे माधव, हे गोविंद, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। आपने तो भक्तों की लाज के लिए साग विदुर घर खाई, और रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी। आज रखियो लाज हमारी, रखियो लाज। हे गोविंद, हमारो तुम बिन कौन है? अब तुम बिन कौन है हमारो जग में? याद रखना पागलो, स्वर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति।
सूर्यानी देवता, नरयानी मनुष्य, मुनि, सबकी ये रीति है, जितने दिन तक पैसा रहेंगे सब तुम्हारे साथ रहेंगे। पैसा खत्म होते ही कई बार पत्नी भी साथ छोड़ देती है, पति भी साथ छोड़ देता है, पुत्र भी साथ छोड़ देते हैं। भैया राम के अलावा, गोविंद के अलावा कोई अपना नहीं। जगत हंसी के लिए है, जगत तब तक आपको स्वीकार करेगा जब तक कुछ है। जगत में ओ बहने बड़ो भैया, बहने बड़ो भैया, ई जगह में सबसे बड़ो रुपैया भैया, सबसे बड़ो रुपैया भैया, रखियो लाज हमारी, हमारी, रखियो लाज हमारी, हमारी, रखियो लाज हमारी। हे माधव, हमारी लाज रख लेना। पूरी रात रोते रोते गुजर गई, आंखों से आंसू बंद नहीं भये। तमाशा देखने वाले लोग आ गए। सुबह हुई, पट खुलने का सब इंतजार करने लगे। राजा भी राज सवारी पर बैठ करके आया। श्री देवा पंडा जी ने पट खोलने के पहले प्रणाम किया और आज लगा कि या तो आज अंतिम दिन है या फिर पूरा जन्म गोविंद के लिए। आज या तो गोविंद नाक बचा लेना या काट देना। प्रणाम किया भगवान को, वंदन किया, परिक्रमा की भगवान की। श्री देवा पंडा जी ने प्रातः काल पूरा तमाशा देखने वाला लोग, रोज प्रतिदिन 4-5 लोग आते थे, आज हजारों लोगों का हुजूम जुड़ गया, क्योंकि भक्त का सब तमाशा देखना चाहते। और जिसके ऊपर राम हो, जिसके ऊपर हनुमान हो, उन पे कौन हंस सकता है प्यारे। राम, राघव, रघुनाथ, श्री चतुर्भुज ठाकुर जी का ध्यान करते करते देवा पंडा जी ने माला ली। हे माधव, हे मोहन, अब पट खोल रहे, लाज बचा लेना। और राजा बगल में आकर के खड़ा होकर के उंगली दिखाकर बोला, हे पंडित जी, अभी भी मौका है, सत्य बताओ, भगवान के बाल श्वेत हैं कि काले? देवा पंडा जी बोले, जो रात को कहा था वैसे कह दिया सो कह दिया, अभी भी मौका है, माफी मांग लो, मंदिर छोड़ के भग जाओ। देवा पंडा जी बोले कि अगर सेवा ही छोड़नी होती तो क्या कहना, प्राण चले जाएं पर सेवा नहीं छोड़ेंगे। और भैया जैसे ही पट को खोला, और पट को खोलते जैसे ही राजा की और पंडित जी की नजर गई तो काले बाल गोविंद ने अपने भक्त के लिए सफेद बना लिए, श्वेत धारण कर लिए। देवा पंडा जी की आंखें छलक गई। जय हो गोविंद, जय हो माधव, जय हो मनमोहन। क्या क्या लीला करनी पड़ती, हमारे कारण आपको अपने बाल श्वेत करने पड़े। बार बार दंडवत करके प्रणाम किया, लेकिन राजा से नहीं रहा गया। राजा ने सोचा कि ये नकली लगा दिए, रात को भगवान के काले वाले बालों पर पेंट कर दिया है, नकली लगा दिए। तो कहने वाले तो कान भरते ही गजब कहा, अरे नकली है, नकली नकली, तुम्हें तमाशा दिखाने के लिए ऐसा कर दिया है, चमत्कार, स्वांग है, पाखंड है, पाखंड। तो देवा पंडा जी ने कहा, और परीक्षा ले लो। राजा ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, बाल को हम देखेंगे, कहीं पेंट तो नहीं है, नकली तो नहीं है, दूसरे बाल तो नहीं बदल दिए, मूर्ति के बाल। और जैसे ही राजा मंदिर पर ऊपर मूर्ति के पास पहुंचे, रघुनाथ जी के चतुर्भुज रूप धारण किए ठाकुर के,
प्रणाम किया, बालों को पकड़ा, और जैसे ही बालों को पकड़ा तो विग्रह की तरफ देख करके राजा ने एक बाल पकड़ के उखाड़ना चाहा, और जैसे ही उखाड़ा तो रघुनाथ जी की नाक सिकुड़ गई और बाल तो पट गया, पर ठाकुर जी के सिर से खून निकलने लगा। नतमस्तक होकर के राजा गिर पड़ा। देवा पंडा जी की आंखों में आंसू आ गए। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, हमारे झूठ बोलने से आपको क्या क्या लीला करनी पड़ रही है, क्षमा कर दो माधव। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। और राजा मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। भक्त वत्सल कहलाने वाले भगवान अपने देवा पंडा के भक्त की वाणी को सख्त करने के लिए खून बहा रहे हैं, नाक सिकोड़ रहे, आंखें मीच रहे, पर धन्य है भक्त वत्सल भगवान, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, आहा, धन्य है। राजा की मूर्छा जब खुली तो आकाशवाणी हुई। राजा चिल्ला पड़ा, हे प्रभु माफ करो, मैं नीच बुद्धि हूं, मुझे क्षमा करो। आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं प्रण लेकर के कहता हूं, आज के बाद तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर में नहीं आएगा। तुमने मेरे भक्त की परीक्षा ली है, अगर आओगे तो पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। और आज भी राजस्थान में मंदिर बना है, उदयपुर के समीप श्री चतुर्भुज मंदिर। आज भी राजवंश का कोई अंदर नहीं जाता है। अभी की कलयुग की घटना है, सत्य घटना है भैया। भक्तों की वाणी पर भगवान ऐसे कृपा करते। और हनुमान जी तो रघुपति प्रिय भक्त, रघुनाथ जी के परम प्रिय भक्त श्री हनुमंत लाल जी हैं। उनकी कृपा तुम पर हो जाए तो रघुनाथ जी टाल नहीं पाएंगे। अगर तुम हनुमान जी के चरणों को पकड़ लोगे तो वो तुम्हें राम से मिलवा देंगे। और याद रखना पागलो, तुम संसार में कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी नाम कमा लो, पर जब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक शांति आने वाली नहीं है। शांति तो भैया रघुनाथ जी के चरणों से मिलेगी। और ये तुम ये मत सोचना कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अब आगे चल के भक्ति करेंगे, लड़की का विवाह हो जाए फिर भक्ति करेंगे। अरे नक्कटा, ठिकाना थोड़ी है कि तुम बुढ़ापे तक जाओगे, पहले ही टिकट कट जाए। बोले का, बोले स्वाहा, 13वीं होना है तो किसी का गारंटी थोड़ी है कि तुम 100 साल जियोगे। लंदन वालों को अगर सर्टिफिकेट मिला हो तो भगवान जाने, हमें तो नहीं मिला। तो बुढ़ापे की भक्ति नहीं है, बच्चों की। जब जागो तभी, जब जाग जाओ। भगवान की कथा, कोई कथा ऐसी नहीं 3 घंटा तुमने प्रोग्राम कर लिया, धूम मचा ली, ठुमका लगा लिए और रोटी दबा के खा ली। अब क्या प्रॉब्लम, घर जाओ। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब कथा सुन करके जीवन में गोविंद का नाम याद आने लगे। कथा का यही सार भैया। एक बात और, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, और जगत में हम तुम कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए काम करो, कल से नहीं आज से। काम तो जिंदगी भर रहना है, जब तक जियोगे काम ही करना है। एक नौकरी छोड़ोगे दूसरी पाओगे, काम ही इतना है। इसलिए अभी मौका है, 5 दिन हनुमंत कथा, अभी लेस्टर में भागवत कथा होगी, सुनो, गीत गुनगुनाओ, दिन में गाओ, रात में गाओ। एक गीत हमें याद आ रहा, पर 8 सिद्धियों पर चर्चा करनी है तो करेंगे। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, समझ में आ रहा ना? अरे चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे करा लो बॉडी माल से, चाहे करा लो बॉडी माल से, चाहे लगा लो से
जगत में कोई न परवाने, बोलो बोलो जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न और अगर परमानेंट नहीं तो दोनों हाथ उठा करके आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हे भैया जगत है रेस्टोरेंट, ए भैया जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ए भैया जगत है रेस्टोरेंट, और एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, ये सब तंबू टेंट जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, भैया गाओ ना, जगत में कोई न हाँ, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। और सुनो, हाँ, 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 ओ हो, हाँ, 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 लेस्टर हो या लंदन घूमो, घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, चाहे घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, लेस्टर हो या लंदन हो, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, ए भैया घूमो दिल्ली कैंट, ये भैया घूमो दिल्ली कैंट, एक काम भर करना, राम नाम जपते ही रहना, राम नाम जपते ही बोलो। रहना, राम नाम जपते ही रहना, राम नाम जपते ही रहना, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाने, 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 राम नाम जपते ही रहना, बोलो जपते ही, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाने, लेकिन
इसका जवाब भी है। अभी चले अविनाशी प्रभु जी, अभी चले अविनाशी प्रभु जी, हरि ही परमानेंट जगत में, हरि ही परमानेंट जगत में, हरि ही परमानेंट। अच्छा, कौन कौन मानता है कि हम परमानेंट? उठाओ हाथ। मैया तुम परमानेंट होगा? माई जय हो गए। परमानेंट नहीं ना, तो दोनों हाथ उठा लो। अब जो नहीं है वो उठाओ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में